जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आहार शुद्धि और आध्यात्मिकता के बारे में, कि हमारा जो भोजन है वो सही तरीके से हमें स्वच्छता के साथ पकाना चाहिए और उसे अच्छे भाव से भी पकाना चाहिए तथा वो ईमानदारी की कमाई से कमाया हुआ भोजन होना चाहिए। चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आहार में सात्विकता की आवश्यकता। मानव शरीरधारी के लिए स्वास्थ्य रक्षा की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि अनेक अनभिज्ञ व्यक्ति धन को ही सबसे बड़ी चीज बतलाते हैं और अन्य लोग बढ़िया भोज्य सामग्री, चमक दमक की पोशाक, सुंदर महल, गाड़ी, मोटर आदि वाहनों को सुख का आधार कहते हैं, पर थोड़ा सा ही विचार करने पर मालूम हो जाता है कि ये सब चीज़ें उत्तम स्वास्थ्य होने पर ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। दुनिया में ऐसे सैकड़ों व्यक्ति मिल सकते हैं जिनके पास लाखों या करोड़ों की संख्या में भी धन मौजूद है और सब प्रकार की सुख सामग्री भी जिनको प्राप्त है, पर जो सदा रोगी और दुखी ही बने रहते हैं। ऐसे ही अनेक व्यक्ति तो यहाँ तक दुखी होते हैं कि आत्मघात करके दुखों से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। अब से 50-60 वर्ष पहले अमेरिका के मिस्टर रॉकफेलर संसार के सबसे बड़े धनी व्यक्ति समझे जाते थे। उस समय उनकी संपत्ति का अनुमान 1 अरब रुपए के लगभग किया जाता था, पर धन कमाने में ही सदा संलग्न रहने के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और उनके आमाशय में ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि वे किसी तरह का खाद्य पदार्थ पचा नहीं सकते थे। करोड़पति से भी बढ़कर धनवान होने पर भी वे साधारण भोजन के लिए तरसते थे। अंत में एक डॉक्टर ने उनको मक्खन निकला हुआ दूध, जिसे अनेक स्थानों में तो फेंक दिया जाता है, खाने को बताया और वह उनको किसी प्रकार हजम होने लगा। इस दृष्टि से सही और स्थायी स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसके आधार पर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को हर तरह से सार्थक बना सकता है। पर इसमें भी अधिकांश मनुष्य एक भूल यही करते हैं कि वे इस विषय पर केवल शारीरिक भौतिक दृष्टि से ही विचार करते हैं। अगर वे अच्छा आहार प्राप्त करके हृष्ट पुष्ट बन जाते हैं और बिना किसी विशेष बीमारी के अपना नित्य का काम ठीक तरह से करते रहते हैं, तो इस स्थिति को संतोषजनक मान लेते हैं। वे इससे आगे बढ़कर इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि शरीर के साथ ही उनकी मानसिक स्थिति का ऊंचा रहना और आत्मिक शांति का प्राप्त करना भी आवश्यक है। वस्तुतः मानसिक और आत्मिक क्षेत्र शरीर की अपेक्षा विशेष महत्व के होते हैं। यदि ये दोनों ठीक दशा में न रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य का स्थायी रह सकना भी संभव न होगा। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाला होता है। इसके विपरीत राजसिक आहार, चाहे वह अधिक स्वादिष्ट तथा चटपटा जान पड़ता है और उसके द्वारा आरंभ में ताकत और हिम्मत की अधिकता भी जान पड़ती है, पर अंत में वह रोग, दुख और चिंता का उत्पन्न करने वाला ही सिद्ध होता है। कट वल्म लवणा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राज्यस्य येष्ठा दुख शोक भय प्रदा। इस भेद का मुख्य कारण यही है कि जहाँ सात्विक भोजन से मनुष्य के आध्यात्मिक भावों की वृद्धि होती है, सद्प्रवृत्तियों का विकास होता है, सद्गुणों की ओर मन झुकता है, वहाँ राजसिक और तामसिक आहार से आत्मा का अंधकार का पर्दा पड़ने लगता है और सद्विवेक की शक्ति कुंठित होकर मन कुमार्ग पर जाने लगता है। ऐसी स्थिति में लोग चाहे आरंभ में कुछ व्यसनों या शौकों की पूर्ति होने से खुशी भले ही मना लें, पर इनका अंतिम परिणाम पतन के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। आहार का सबसे पहला नियम यह है कि वह भली प्रकार पचकर शरीर के पोषणार्थ उत्तम रस और रक्त के रूप में परिणत हो सके। यही कारण है कि अत्यंत प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों, चिकित्सा ग्रंथों में हर जगह यह आदेश दिया गया है कि आमाशय के आधे भाग को भोजन से भरें, चौथाई भाग को पानी से भरें और शेष चौथाई को वायु के संचारार्थ खाली रहने दें। इससे भोजन का परिपाक भली प्रकार हो सके। पर जैसा हम भली प्रकार जानते हैं कि सब प्रकार की मिठाइयाँ और अधिक घी वाले पदार्थ गरिष्ठ होते हैं और यदि उनको अधिक मात्रा में खाया जाए तो अनपच होकर रस और रक्त को अशुद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि जो पंडे पुजारी आमतौर से मिष्ठान और पकवान का भोजन पाते हैं,
उनमें सात्विकी के बजाय राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति भी विशेष देखने में आती है। आहार के इस आध्यात्मिक पहलू को दृष्टिगोचर रखकर ही ग्रंथों में सुपच खाद्य पदार्थों का अल्प मात्रा में सेवन का आदेश दिया है। जो ऐसा नहीं करते उनके लिए देर तक आसन पर बैठ सकना, प्राणायाम के द्वारा नाड़ी शुद्ध कर सकना और ध्यान में मन लगाए रख सकना कठिन हो जाता है। आरंभिक यौगिक क्रियाओं का एक उद्देश्य यह भी होता है कि शरीर की पूरी तरह शुद्धि हो जाए और किसी तरह की व्याधि अथवा शारीरिक कष्ट का चिन्ह न रहे, क्योंकि जिनके मन की एकाग्रता तथा ध्यान शारीरिक कष्टों के कारण भंग होते रहेंगे, वह मन को वशीभूत करके चित्त की वृत्तियों को संयमित करने में कदाचित ही समर्थ हो सकता है। इसलिए योगी को सर्वप्रथम स्वादेंद्रिय को वश में करके अपने आहार का इस प्रकार नियमन करना पड़ता है कि उसमें साधनों को करने लायक शक्ति तो पूर्ण मात्रा में बनी रहे, पर पेट में किसी प्रकार की गंदगी, कब्ज, वायु की अधिकता आदि दोष उत्पन्न न हो। यदि मनुष्य पाशविकता और लंपटता से ऊपर उठकर सचमुच आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का इच्छुक हो, तो उसके लिए अपने आहार में सुधार करना अनिवार्य है। हमारा भोजन न्याययुक्त उपायों से उपार्जित, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देकर प्राप्त किया हुआ, सात्विक गुण युक्त तो होना ही चाहिए, पर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि यथासंभव स्वाभाविक और प्राकृतिक अवस्था में भी हो। परंपरा और पुराने अभ्यास देखते हुए आज हम यह तो नहीं कह सकते कि मनुष्य आग पर पकाए भोजन का पूर्णतया त्याग कर केवल फल, मूल और पत्तों का ही उपयोग करने लगे, पर हम यह अवश्य कहेंगे कि पके हुए भोजन के परिमाण में कमी करके साथ में कच्चे फल, शाक, पत्ते का व्यवहार अवश्य में करना चाहिए और अपनी शारीरिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए प्राकृतिक भोजन परिमाण क्रमशः बढ़ाते चलना चाहिए। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि अन्न, दूध, फल, फूल और पत्तों का सादा भोजन आध्यात्मिकता की प्राप्ति में सहायक होता है। जब कृत्रिम पदार्थ, मिर्च मसाले से युक्त उत्तेजित भोजन, घी, तेल, चीनी, मैदा आदि के बने गरिष्ठ पकवान मनुष्य में शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न करके उसे पतनकारी मार्ग में ढकेलते हैं, तब प्राकृतिक भोजन का उचित परिमाण में व्यवहार करना शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आत्मोत्थान के मार्ग पर भी प्रशस्त करेगा। हमको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आजकल मनुष्य जो भोजन और विषय की दृष्टि से असंयमशील हो गए हैं, उनका एक कारण यह भी है कि वे स्वाद और चटोरेपन के वशीभूत होकर कृत्रिम उपायों से स्वादिष्ट चटपटे बनाए गए खाद्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक खाते रहते हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और उनकी मनोवृत्तियां विकार युक्त होकर पाप मार्ग की ओर प्रवृत्त होने लगती हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता के अभिलाषी को अन्य सत्कर्मों और सद्चरणों के साथ आहार की शुद्धता, पवित्रता और प्रकृति अनुकूल होने का भी ध्यान रखना चाहिए। वे लोग भूल में हैं जो चौके चूल्हे और छुआछूत के नियमों का पालन करने को ही पवित्रता और धार्मिकता का प्रमाण समझ लेते हैं। वास्तविक महत्व अपने परिश्रम की न्याययुक्त कमाई से प्राप्त किया भोजन का है, जिसको हिताहार और मिताहार की दृष्टि से ग्रहण किया जाए, वही मनुष्य को सात्विकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से उच्च बना सकता है। तो आज के पैराग्राफ में हमने पढ़ा, भोजन परिश्रम की कमाई से कमाया हुआ होना चाहिए और उसे हित भूख मानी भूख से थोड़ा कम और ऋतु अनुसार खाएं। अगर हम जैसा वो है उसी अनुरूप खाएं तो वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।